बीएससी थर्ड ईयर के सभी विद्यार्थियों का आज स्वागत है क्लास में। अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सेकेंड यूनिट पढ़ रहे हैं। आज का टॉपिक है कॉम्प्लेक्सों के चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्सेज। कॉम्प्लेक्स में धातु आयन में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण संकुल चुंबकीय प्रवृत्ति दर्शाता है। लिगेंड की नेचर के आधार पर CFT के अनुसार धातु आयन के डी कक्षक के विपटन के बाद, स्प्लिटिंग के बाद उसमें उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर निम्न सूत्र द्वारा चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात किया जाता है। चुंबकीय आघूर्ण को म्यू द्वारा दर्शाते हैं। म्यू बराबर √n+2 बोर मैग्नेटॉन, जहां n अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शाता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। CFT के आधार पर निम्न कॉम्प्लेक्स का चुंबकीय आघूर्ण मान दिया गया है। कॉम्प्लेक्स, पहला कॉम्प्लेक्स है हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, जिसके लिए चुंबकीय आघूर्ण का मान है 0.0। सेकंड है हेक्सा एक्वा निकिल सेकंड क्लोराइड। थर्ड है हेक्सा फ्लोरो मैंगनीज थर्ड, फोर्थ है, इसमें कॉम्प्लेक्स फोर्थ को स्थिति में है। और लास्ट है हेक्सासाइनो मैंगनीज, जिसका भी बोर मैग्नेटॉन दिया हुआ है। यहाँ हम देखें तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स को लेते हैं। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो +3 है, इसलिए इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इस प्रकार होगा 3d6। यहाँ जो एमीन है वो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो CFT के अनुसार जब इस लिगेंड के कारण कोबाल्ट थर्ड में d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होगी, तो स्प्लिटिंग से बने T2G और EG कक्षक में से सभी 6 इलेक्ट्रॉन T2G कक्षक में आ जाएंगे और इसका बोर मैग्नेटॉन जो होगा या चुंबकीय आघूर्ण जो होगा वो होगा 0.0, क्योंकि एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसी प्रकार सेकंड एग्जाम्पल में देखते हैं तो सेकंड एग्जाम्पल में निकिल +2 ऑक्सीकरण अवस्था में स्थित होता है और +2 ऑक्सीकरण अवस्था के कारण इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d8 हो जाता है। यहाँ हम देखें तो H2O एक वीक लिगेंड है, तो CFT के अनुसार D कक्षक के विपाटन से बने T2G और EG कक्षक में से EG कक्षक में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहते हैं और T2G कक्षक में 6 युग्मित इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और इन 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण इसका जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो 2.9 होता है। इसी प्रकार हम अगले सभी एग्जाम्पल्स का कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ थर्ड एग्जाम्पल में देखें तो यहाँ मैंगनीज +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 होगा। यहाँ जो फ्लोराइड है वो एक वीक लिगेंड है, अतः इसका CFT के अनुसार जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा मैंगनीज सेकेंड आयन का वो होगा T2G3 EG2, अर्थात पाँचों के पाँचों इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होंगे और इसके कारण जो बोर मैग्नेटॉन होगा या चुंबकीय आघूर्ण होगा वो फॉर्मूला के अनुसार 5.9 होगा। फोर्थ एग्जाम्पल है, उसमें मैंगनीज +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है और +2 ऑक्सीकरण अवस्था के कारण इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो D5 है, लेकिन यहाँ साइनाइड जो या साइनो जो लिगेंड है वो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो CFT के अनुसार जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा मेटल आयन का T2G5 EG0। T2G5 में एक ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर जो इसका बोर मैग्नेटॉन होगा, चुंबकीय आघूर्ण होगा, वो 1.9 होगा।
दुर्बल लिगेंड की उपस्थिति में टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के चुंबकीय आघूर्ण को हम निम्न प्रकार ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम वीक लिगेंड लें, तो वीक लिगेंड में जो चतुष्फलकीय या टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसमें D1 में पहले EG कक्षक में इलेक्ट्रॉन जाएगा, जबकि ऑक्टाहेड्रल में T2G में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, और दोनों में ही कंडीशन में एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसमें जो बोर मैग्नेटन होगा या चुंबकीय आघूर्ण होगा वो 1.73 होगा। D2 कॉन्फ़िगरेशन में देखें तो यहाँ जो वीक लिगेंड है वही है, तो यहाँ जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा T2G2 EG0। इसी प्रकार टेट्राहेड्रल में देखें तो यहाँ EG2 T20 होगा, लेकिन दोनों ही स्थितियों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है, तो चुंबकीय आघूर्ण होगा वो 2.83 होगा। इसी प्रकार हम देखें D3 D4 D5, तो D5 कॉन्फ़िगरेशन तक यहाँ वीक लिगेंड की उपस्थिति में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में तथा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम होगी, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में तो T2G3 तक हो, T2G3 EG2 होगा, जबकि टेट्राहेड्रल में EG2 T2G3 होगा, लेकिन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोनों में ही 5 है, तो D1 से लेकर D5 तक इनका चुंबकीय आघूर्ण सेम होगा। आगे देखते हैं D6 से D10 कॉन्फ़िगरेशन तक, तो यहाँ भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोनों ही कॉम्प्लेक्सों में सेम होगी, तो चुंबकीय आघूर्ण भी सेम होगा। लेकिन अगर हम स्ट्रॉन्ग लिगेंड लें तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की उपस्थिति में जो अष्टफलकीय कॉम्प्लेक्स है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसका चुंबकीय आघूर्ण चेंज हो जाएगा या प्रभावित होगा वीक लिगेंड की अपेक्षा। जैसे देखते हैं D1 कॉन्फ़िगरेशन, D2 कॉन्फ़िगरेशन और D3 कॉन्फ़िगरेशन में तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या वही होगी, चाहे वीक लिगेंड हो या स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो। लेकिन D4 कॉन्फ़िगरेशन में देखें तो D4 कॉन्फ़िगरेशन में जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो EG कक्षक में जाने के बजाय T2G कक्षक में ही चला जाता है और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होगी। इसी प्रकार D5 कॉन्फ़िगरेशन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 ही होगी, D6 कॉन्फ़िगरेशन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होगी। तो उसी आधार पर हम इसका जो चुंबकीय आघूर्ण है वो सूत्र के द्वारा ज्ञात करते हैं और ये सारणी में दिया गया है। इसी प्रकार D7 D8 D9 D10 में देखें तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर इनका चुंबकीय आघूर्ण भी ज्ञात कर लेते हैं। एक प्रॉब्लम दी गई है, पोटेशियम हेक्साफ्लोरोफेरेट थर्ड का चुंबकीय आघूर्ण का मान 5.9 बोर मैग्नेटॉन होता है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के आधार पर इसकी व्याख्या कीजिए। हम देखते हैं इस कॉम्प्लेक्स में आयरन +3 ऑक्सीकरण अवस्था में है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D5 होता है। यहाँ देखें जो फ्लोराइड है वो वीक लिगेंड है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो धातु आयन का है वो होगा T2G3 EG2, अर्थात 5 के 5 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होंगे और इन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के अनुसार हम सूत्र से ज्ञात करें तो 5.9 बोर मैग्नेटॉन इसका चुंबकीय आघूर्ण प्राप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्प्लेक्स के कलर की व्याख्या। संकुल या कॉम्प्लेक्स दृश्य क्षेत्र से ऊर्जा अवशोषण करके रंगीन दिखाई देता है। कॉम्प्लेक्स का रंग अवशोषित रंग के पूरक रंग के समान दिखाई देता है। ये आपको रंग दे रखे हैं जो आपको मालूम है वेन या पिन्हाला होता है, इनके पूरक रंग भी दे रखे हैं। यहाँ रंग बैंगनी है जिसका रंग पूरक रंग पीला है, पीले रंग का पूरक रंग नीला है, हरा नीले रंग का नारंगी है, नीले हरे का लाल है, हरा का हरा नीला है, पीले हरे का बैंगनी है, नीले का पीला है, नारंगी का लाल है, हरा लाल, लाल का नीला हरा है और हरा बैंगनी का लाल है। तो कॉम्प्लेक्स में रंग का पाया जाना निम्न 2 कारणों से होता है। पहला है DD ट्रांजिशन और सेकंड है चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा। फर्स्ट अपन आज अध्ययन करेंगे इसका, ये है फर्स्ट जो है वो DD ट्रांजिशन है। यदि कॉम्प्लेक्स में धातु के D कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है तो ऊर्जा अवशोषण से D कक्षक
का विपाटन हो जाता है और विपाटन से T2G और EG कक्षक बनते हैं। ऊर्जा ग्रहण से जो T2G कक्षक के इलेक्ट्रॉन है वो उत्तेजित होकर EG कक्षक में चले जाते हैं। इस जो इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण हुआ इसे हम DD संक्रमण कहते हैं और इस DD संक्रमण के कारण ही कॉम्प्लेक्स कलर दर्शाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हेक्सा एक्वा टाइटेनियम थर्ड आयन लिया गया है और ये इसमें टाइटेनियम प्लस थर्ड अवस्था में है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 3D1। ये इलेक्ट्रॉन T2G कक्षक में रहता है और EG कक्षक 0 होता है। ऊर्जा अवशोषण से यह T2G वाला एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर पर अर्थात EG कक्षक में चला जाता है। तो ऊर्जा अवशोषण के बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो T2G0 EG1 हो जाएगा, लेकिन कुछ समय बाद यह उत्तेजित इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को उत्सर्जित करते हुए पुनः T2G कक्षक में आ जाता है और पुनः इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन T2G1 EG0 हो जाता है और इस प्रकार यह रंग दर्शाता है। धन्यवाद। आगे नेक्स्ट क्लास में अगले वीक में मिलेंगे। थैंक यू सभी को। हाँ सर, लाइट को नारी जी जना मगो हाँ हाँ अभी ना साहब आ गया कौन है? राज्यपाल ने बनाया उसको। रस्सी नेट का तो राज्यपाल ही बनाता है, जैसे हाँ वीसी बना राज्यपाल ही बनाता है। सरकार की अनुशंसा पर राज्यपाल बनाता है। हाँ राज्यपाल बनाता ही है वो तो प्राइवेट कॉलेज वालों को।